नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे एमपी की हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। 22 जिलों के 22 ब्लॉक में आईटीआई की स्थापना को लेकर होगी चर्चा। भोपाल में होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कोर ग्रुप के सदस्य होंगे शामिल। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर करने अभियान की तैयारी। भोपाल में संविदा कर्मियों की महापंचायत, सीएम शिवराज होंगे महापंचायत में शामिल। संविदा कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। और आज से सावन महीने की शुरुआत, उज्जैन में की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। देश भर के शिवालयों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अशोकनगर के शिशु गहन चिकित्सा इकाई में सोमवार की रात अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। उस समय एनएसयू वार्ड में 18 बच्चे मौजूद थे। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पे बन गया। अंदर से नर्सों ने जब सुरक्षा गार्डों को आवाज दी तो आनन फानन में मेन लाइन को बंद करते हुए अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाया गया। फिलहाल भर्ती बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी 18 बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं एक महिला का आरोप है कि आग लगने की वजह से एक बच्चा जल गया है। बच्चा को हम दूध पिलाने आए थे हमरे को। हम बच्चा को लेके बैठे, तुमने में अंदर से आवाज आई कि बच्चे में आग लगी। फिर हमने उठ के देखा तो इतनी आग लगी कांच के अंदर लगी। बच्चा मन लग रही थी, बच्चा नहीं बच्चे। सारे बच्चे सुरक्षित हैं। एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जैसे हम लोगों को पता पड़ा हमने सारे बच्चे इस यूनिट से हमारी जिसमें नॉर्मल सारे थे उस यूनिट में शिफ्ट कर दिए। सारे बच्चे भी स्टेबल हैं। रायसेन से बड़ी खबर, जहां पे पानी की टंकी पे महिला चढ़ गई। समझाइश देकर महिला को नीचे उतारा गया। सास और जेठ पर महिला ने आरोप लगाया है। पति की मौत के बाद से परेशान करने का आरोप यहां पे महिला ने लगाया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी पे यहाँ पे महिला चढ़ गई, जिसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे, समझाइश दी महिला को और नीचे उतारा गया। महिला का कहना है कि उसके पति की मौत के बाद से लगातार सास और जो जेठ है वो उसको परेशान कर रहे थे। तो रायसेन की ये तस्वीरें, जहाँ पे पानी की टंकी पे महिला चढ़ गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था और समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा गया। महिला का कहना था कि उसके पति की मौत के बाद से लगातार सास और जेठ उसे परेशान कर रहे थे। जबलपुर में वेदिका ठाकुर गोलीकांड को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और पार्क में वेदिका को सामूहिक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 16 जून को भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने ऑफिस में वेदिका ठाकुर को गोली मार दी थी, जिसके बाद 26 जून को वेदिका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हालांकि हमले के 2 दिन बाद ही प्रियांश विश्वकर्मा ने सरेंडर कर दिया था। भाजपा शासन के विरोध में कैंडल मार्च किया हम लोग कि हमारे जबलपुर की बेटी वेदिका ठाकुर का निधन एक भाजपा नेता द्वारा गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये बहरी लूली सरकार, जिसके जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, किस तरह से अपराधी खुलेआम गोली चला रहा है और एक भाजपा का नेता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहीं ग्वालियर में खरगोन कलेक्टर की पत्नी से लूट का मामला सामने आया। गले में सोने की चेन लूट कर भागे बदमाश है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के विंटर हिल्स रोड की पूरी घटना है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए कलेक्टर की पत्नी निकली हुई थी और इसी दौरान ये वारदात हुई, जहां पे गले से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
ग्वालियर से बड़ी खबर जहां पे मंत्री ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। ओपीएस भदौरिया के खिलाफ दायर याचिका वापस। विधानसभा चुनाव शून्य करने वाली याचिका वापस हुई है। चुनाव के दौरान वोटर्स को धमकाने का आरोप था, तो मंत्री ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत यहां पे मिली है। ओपीएस भदौरिया के खिलाफ दायर याचिका वापस हो गई है। बता दें, विधानसभा चुनाव शून्य करने वाली याचिका यहां पे वापस हुई है, जो कि एक बड़ी राहत साबित हुई है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 18 साल से ज्यादा और 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को भी शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट में ये याचिका नरसिंहपुर की 2 महिला उम्मीदवारों ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई थी, लेकिन नियुक्ति के समय ये शर्त बदलकर न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग के इस रवैये पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है और 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस भी जारी किया है और उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। 1 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। भोपाल से बड़ी खबर जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी कैबिनेट की। कई अहम प्रस्तावों को यहां पे मंजूरी मिलेगी। 12 जिलों के 22 ब्लॉक में आईटीआई को मंजूरी मिलेगी। भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी यहां पे चर्चा की जाएगी। मंदसौर में बीजेपी दफ्तर, गेस्ट हाउस के लिए भूमि आवंटित होगी। संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास को भी यहाँ पे मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त मानदेय प्रस्ताव, सालाना मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पे पास हो सकता है। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश पाल गड़रिया धनगर कल्याण बोर्ड का गठन, तो ये अहम प्रस्ताव जिनको आज मंजूरी मिल जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज से सीखो कमाओ योजना की शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज करेंगे योजना का शुभारंभ। युवाओं को इंटर्नशिप के बाद यहां पे नौकरी का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान मिलेंगे 8 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड। और वहीं कार्यक्रम में MMS स्काई पोर्टल लॉन्च भी करेंगे सीएम शिवराज। 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो कार्यक्रम में MMS स्काई पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम शिवराज। सीखो कमाओ योजना की आज लॉन्चिंग होगी, जिसमें 11वीं और 12वीं के छात्र भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों की आज महापंचायत होने जा रही है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर यह महापंचायत होगी। महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पे सीएम कर सकते हैं। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हैं। तो 2.5 लाख संविदा कर्मियों को आज यहाँ पे सौगात दे सकते हैं सीएम शिवराज। संविदा कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पे कर सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर जहां पे कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। कमलनाथ के निवास पर देर रात तक ये बैठक चली। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे पर बैठक में चर्चा हुई। दिग्गज नेताओं के संभाग स्तर पर दौरे होंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार उजागर करने पर रणनीति भी बनी है। बीजेपी सरकार का सफाया करने अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी नेता एक साथ प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। महानगरों में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभा होगी। कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर चंबल में विधानसभा की 34 सीट्स हैं। कांग्रेस और बीजेपी सीटों पर कब्जा करने के लिए पुरजोर तरीके से जुट गई है। कांग्रेस भी चंबल अंचल में
कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। 22 जुलाई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं। कांग्रेस की प्रियंका के दौरे को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि एक समय सिंधिया से गहरी दोस्ती के लिए जानी जाने वाली प्रियंका सिंधिया के गढ़ में आकर क्या उनके खिलाफ माहौल तैयार करने में कामयाब हो पाएंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की कोशिश है कि एयरपोर्ट से सभा स्थल तक प्रियंका गांधी का रोड शो भी हो। वहीं प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी हो या केजरीवाल, दोनों के दौरे से चंबल में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका जी का दौरा जो है 22 जुलाई तय हुआ है और 22 जुलाई को ग्वालियर में जो वो मेला ग्राउंड में करने का विचार चल रहा है। लगभग 1 लाख आदमी इकट्ठा करने का हमने विचार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं इस ग्वालियर चंबल संभाग में। अनेकों वर्षों तक यहाँ पर पूरी तरह से भाजपा का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र का विकास भी भाजपा के कार्यकाल में बहुत तेज़ी से हुआ है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा मानना है कि इन सब रैलियों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी राजा पटेरिया ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राजा पटेरिया की अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी में राजा ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश करने की बात कहते हुए खुद को बरी करने की गुहार लगाई थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राजा पटेरिया के खिलाफ अब कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। राजा पटेरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आरोपी राजा पटेरिया से संबंधित मामला विचाराधीन है, जिसमें पूर्व दिनांक पर आरोपी की ओर से धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर उनको अपराध से उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया था। आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है और अगली तारीख 5 तारीख नियत की गई है अभियुक्त की उपस्थिति के लिए। उनके उपस्थित होने पर आरोप विरचित कर प्रकरण की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 13 दिसंबर को पुलिस ने राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया था। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी यूसीसी यानी कि समान नागरिकता संहिता को लेकर देश भर में माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। आरएसएस कार्यकर्ता देश भर में लोगों को यूसीसी के बारे में जागरूक करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। यूसीसी से पहले बीजेपी देश में माहौल बनाने में जुटी है, लिहाजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुओं को और मुसलमानों को यूसीसी के बारे में जागरूक करने का मोर्चा संभाल लिया है। प्लान के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश भर में घर घर जाकर हिंदुओं को यूसीसी के लिए जागरूक करेंगे। तो वहीं संघ के दूसरे संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता मुस्लिम बस्तियों में जाकर ये बताएंगे कि आखिर एक देश में एक कानून मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं, फायदा पहुँचाएगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का हो, अगर वो इस देश का नागरिक है तो एक कानून के तहत तो उसके लिए प्रक्रिया होती है। बीजेपी जहां इसे लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस इस प्लान को बीजेपी की जल्दबाजी करार दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में किसी तरह के कानून लाए, बाद में होता क्या है, जिस तरह से इन्होंने 3 काले कानून लाए थे किसानों के खिलाफ, असर क्या हुआ, वापस लेना पड़े। बीजेपी जहां यूसीसी को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो कांग्रेस इसे जल्दबाजी करार दे रही है। अब बीजेपी का ये प्रयोग कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव, 6 जुलाई से फिर शुरू होगा बारिश का सिलसिला। तो 48 घंटे में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है, जिसके बाद एक बार फिर से 6 जुलाई से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब बात करेंगे आज से शुरू हो रहे सावन सोमवार की।
आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बाबा महाकाल की विशेष आरती भस्म आरती उज्जैन में की गई। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी यहाँ पे किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को समर्पित होता है सावन का महीना। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं। साथ ही ये तस्वीरें उज्जैन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पे विशेष भस्म आरती यहाँ पे हुई बाबा महाकाल की, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे। रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बता दें, बाबा का विशेष श्रृंगार यहाँ पे किया गया। विशेष श्रृंगार के साथ ही यहाँ पे विशेष भस्म आरती भी हुई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को सावन का ये महीना समर्पित होता है और ख़ासतौर पे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें कि जितने भी शिवालय हैं वहाँ पे सुबह से ही खासतौर पे सोमवार को भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भारी भीड़ रहती है और शिव भक्त जो हैं इस महीने यानी कि सावन के महीने में कांवड़ में जल लेकर शिवालय पहुँचते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल परिसर की। ये तस्वीरें हैं जहां पे श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हुए हैं, बस इंतजार यहां पे कर रहे थे अपनी बारी का। क्योंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सावन का महीना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाया करता है। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो भी हमारा निर्धारित समय होता है उससे 1 से 1.5 घंटा पूर्व भगवान महाकाल के पट खुल जाते हैं। उनका श्रृंगार इत्यादि होकर के बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। आज भक्तजन सावन का पहला दिन है तो हजारों भक्त महाकाल के दर्शन करने आएंगे। भगवान से कामना करते हैं हजारों भक्त लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति समृद्धि करे, भगवान सबको स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे। महाकालेश्वर देवता सब जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। बोल महाकाल महाराज की जय। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ शुभांगी के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।